हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर है प्रोटीन्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या होती है, इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा प्रोटीन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन्स क्या होती है। तो द मॉलिक्यूल्स विच यील्ड्स अमाइनो एसिड अपॉन हाइड्रोलाइसिस आर कॉल्ड प्रोटीन्स। यानी कि जो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस हाइड्रोलाइसिस के बाद अमीनो एसिड में चेंज हो जाते हैं उसे प्रोटीन्स कहते हैं। प्रोटीन्स नेचुरल पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड होती है। इनका मतलब है कि जो प्रोटीन्स होती है वो अमाइनो एसिड की पॉलीमर होती है, यानी कि अमाइनो एसिड आपस में बहुत सारे मिले होते हैं, चेन के रूप में होते हैं, उसको पॉलीमर के नाम से जाना जाता है। अमाइनो एसिड का जो नंबर होता है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के रूप में जो है जुड़ा होता है, और उसमें 2 भी हो सकते हैं और हज़ारों जो अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिले होते हैं। इन चारों सब्सटेंस से मिलके जो है वो प्रोटीन बनती है। प्रोटीन्स आर द बेसिस फॉर द मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन टिश्यूज़। यानी कि जो हमारे ह्यूमन और जो एनिमल टिश्यूज़ बनते हैं वो प्रोटीन्स के बेस होते हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के द्वारा बनते हैं। एक मेजर स्ट्रक्चरल हमारे कंपोनेंट्स होते हैं जो प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं। प्रोटीन्स एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होती हैं जिनको हम एंजाइम बोलते हैं। ये हमारी बॉडी में हमारे पार्ट्स जो स्ट्रक्चरल पार्ट्स हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग सेल्स की रिएक्शंस में यूज़ होते हैं। और हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी बनती है वो प्रोटीन के द्वारा बनती है। और जब हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है एज ए फ्यूल जो है वो प्रोटीन्स जो है यूज होती है, यानी कि हमें एनर्जी भी प्रोटीन्स प्रोवाइड करती है। ये इसका क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन को मेनली यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बेस पे 3 टाइप्स में यहाँ पे क्लासीफाइड किया हुआ है। नंबर 1 सिंपल प्रोटीन्स, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स और डेराइव प्रोटीन्स। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल प्रोटीन्स के बारे में। जो प्रोटीन्स जो है केवल अमाइनो एसिड, यानी कि अगर हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में खाली अमीनो एसिड्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं सिंपल प्रोटीन्स। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होती हैं जिनमें अमीनो एसिड के साथ में कोई नॉन प्रोटीन सब्सटेंस जो है वो जुड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। यानी कि एक ग्रुप वहाँ पर प्रोटीन का होगा और दूसरा ग्रुप जो है वो नॉन प्रोटीन का होगा। तीसरा जो है डेराइव प्रोटीन्स है। ये वो प्रोटीन्स होती हैं जिसमें सिंपल कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स मिली होती है दोनों की दोनों, और बहुत सारे इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोलाइसिस के बाद बनते हैं, उसको हम डेराइव प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं। ये इसमें एग्जाम्पल बताया हुआ है यहाँ पे सिंपल प्रोटीन का। सिंपल प्रोटीन्स जो है एल्ब्यूमिन नाम है इसका, और जो ब्लड में प्रोटीन्स होता है वो सीरम एल्ब्यूमिन, और जो मिल्क में होता है वो लैक्टा एल्ब्यूमिन। एग जो वाइट पार्ट होता है उसमें ओवो एल्ब्यूमिन, और जो दाल वगैरह होती हैं उसमें लेंटिन, जिसको लिगुमिन्स के नाम से जानते हैं। किडनी बीन्स में होता है फिजोसिलिन, और जो वीट होता है उसमें होता है ल्यूकोसिन। ये अलग अलग तरह के जो हैं यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं, जो सारे एग्जाम्पल हैं सिंपल प्रोटीन्स के। ये हाइड्रोलाइसिस के बाद में जो है अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में देते हैं। सिंपल जो प्रोटीन होती है, जो एल्ब्यूमिन नाम रखा है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन होती है जो इंसोल्यूबल होती है वाटर में और डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन में। ये जो प्रोटीन होती है प्रेसिपिटेट हो जाती है बाई सैचुरेटेड
NH4SO4 सोडियम जो हमारा अमोनियम सल्फेट जो सॉल्यूशन है उसके साथ में ये प्रेसिपिटेट हो जाती है अगर इसको साथ में डिसोल्व करेंगे। अगर हम हीट करेंगे इसको तो ये कोगुलेट हो जाएगी, जम जाएगी वहाँ पे, और जो प्लांट में और एनिमल टिश्यूज़ में नॉर्मली ये पाई जाती है सिंपल प्रोटीन्स। ये इसके एग्जाम्पल है सिंपल प्रोटीन के। यहाँ पे जो ग्लोबुलिन्स होती हैं हमारे ब्लड में सीरम ग्लोबुलिन्स, मसल्स में हमारी मायोग्लोबिन, मायोसिन मायोग्लोबुलिन बोलते हैं उसको, पोटैटो में ट्यूबेरिन, और जो इसमें हिप में होती है वो एडिस्टिन, और उसके अलावा जो लेंटिस्ट होती है इसको ल्यूग्मिन के नाम से जाना जाता है। ये ग्लोबुलिन के एग्जाम्पल हैं, इसके बारे में बताया हुआ है। जो ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होती है ये वाटर में सोल्यूबल हो जाती है और नेचुरल सॉल्यूशन में भी, न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी ये सोल्यूबल हो जाती है। ये अमोनियम जो हमारा सल्फेट सॉल्यूशन होता है उसके द्वारा प्रेसिपिटेट हो जाती है, उसमें डाइल्यूट हो जाती है, और हीट करने के बाद ये कोगुलेशन हो जाती है, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों प्लांट में भी होती है, एनिमल टिश्यूज में भी ये पाई जाती है, यानी कि प्लांट एंड एनिमल टिश्यू में दोनों ये मिलती है, वहाँ पे नॉर्मली पाई जाती है। सिंपल प्रोटीन का जो अगला एग्जांपल है वो है ग्लूटेनिन्स। ग्लूटेनिन जो है ये वाटर और डाइल्यूट साल्ट सॉल्यूशन में इनसोल्यूबल होता है, डाइल्यूट एसिड में ये सोल्यूबल हो जाता है, और ये ग्रेन्स और सीरियल्स में पाया जाता है। इसके बाद हिस्टोन के बारे में बताएंगे। हमारा जो हिस्टोन है थाइमस ग्लैंड, पेनक्रियाज और न्यूक्लियोप्रोटीन्स होती है, उसमें ये पाया जाता है न्यूक्लियोहिस्टोन के रूप में। वाटर में सोल्यूबल हो जाता है, साल्ट सॉल्यूशन डाइल्यूट एसिड में भी ये सोल्यूबल है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में इनसोल्यूबल हो जाता है, और जिसमें लार्ज जो अमाउंट में होता है वो लाइसिन और आर्गिनिन नाम के अमाइनो एसिड होते हैं। ये कंबाइन हो जाता है न्यूक्लिक एसिड के साथ में। जो हमारा सेल होता है, सेल में न्यूक्लिक एसिड होता है, उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन हो जाता है। ये हमारा स्क्लेरोप्रोटीन्स का यहाँ पे बारे में बताया हुआ है। ये कनेक्टिव टिश्यू और हार्ट टिश्यू में पाई जाती है। फाइब्रस प्रोटीन्स जो होती है इनसोल्यूबल होती है सॉल्वेंट्स में, जितने भी सॉल्वेंट्स होते हैं, और ये जो है इसका रेजिस्टेंस जो है वो डाइजेशन में हो जाता है। इसका जो रेजिस्टेंस है वो डाइजेशन है, ये प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो पाती है। ये इसमें बता रखा हुआ है कॉन्जुगेटेड जो प्रोटीन के बारे में, जिसको हम न्यूक्लियो प्रोटीन के बारे में, न्यूक्लियो प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जो एक प्रोटीन पार्ट होगा, दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। जैसे इसमें साइटोप्लाज्म में हमारा सेल होता है, इसमें राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स होती है। हमारा जो क्रोमोसोम्स होता है उसमें राइबोसोम होता है, वहाँ पे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स के नाम से इसको जानते हैं, वो होता है। वायरस और बैक्टीरियोफोज में भी इस तरह की प्रोटीन जो है वो पाई जाती है। इसका जो न्यूक्लियो प्रोटीन का जो बारे में बताया है कि इसमें जो है न्यूक्लिक एसिड, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से मिलके ये बनता है। ये हमारे क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होती है, और जितने भी लिविंग फोर्स होते हैं उसमें जो प्रोटीन है डीएनए और आरएनए जो हैं उनके साथ में कॉम्बिनेशन बना के ये वहाँ पर होती है, जो हमारी न्यूक्लियो प्रोटीन होती है। म्यूकोप्रोटीन्स के बारे में बात करेंगे। ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होती है सलाइवा में म्यूसिन के रूप में, एग जो वाइट होता है उसको ओवोम्यूकोइड के रूप में प्रेजेंट होती है, और इसका जो कॉम्बिनेशन होता है प्रोटीन्स का वो अमाइनो शुगर के साथ में होता है, जिसको हम शुगर एसिड या सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब होता है एक तरह की ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। ग्लाइको का मतलब इसमें ग्लूकोज, और प्रोटीन का मतलब होता है प्रोटीन्स, दो चीज़ से मिलके बनती है। ये बोन्स में हमारी ओसियोम्यूकोइड, टेंडन्स में होती है टेंडोम्यूकोइड, कार्टिलेज में और कॉन्ड्रोम्यूकोइड के रूप में ये प्रेजेंट होती है। इसमें जो 4% एक्सोमाइन होता है, म्यूकोप्रोटीन्स होती है, और 4% से कम इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है, यानी कि इनसे मिलके ये बनता है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के जो एग्जांपल बता रखे, फोस्फोप्रोटीन्स। फोस्फो का मतलब है जो मिल्क में पाई जाती है, इसको कैसिन के नाम से जानते हैं। एग में ओवो वाइटिलिन होती है, और फॉस्फोरिक एसिड जो है उसके साथ ज्वाइन करता है, एस्टर के साथ लिंकेज बनाता है, प्रोटीन का आपस में जोड़ने में ये मदद करता है। डेराइव प्रोटीन्स के बारे में बात करेंगे। डेराइव प्रोटीन्स जो है इसको प्रोटीन्स के नाम से जानते हैं, और इसके अंदर जो है यहाँ पे दोनों सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, और बहुत सारे इसके अंदर में जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो थाउजेंड्स के आसपास जो होते हैं।
तो ये जो इलास्टिन जो है हमारी बॉडी में उसके रूप में होती है, मायोसिन जो है मायोसिन के रूप में होती है, जो हमारी मायोसिन होती है, और इसका जो रिजल्ट होता है वो शॉर्ट एक्शन में होता है, जल्दी होता है, जैसे एंजाइम्स होते हैं। वाटर में इंसोल्यूबल होती है ये। इसमें पहला नाम है प्रोटीएज। इमीडिएट प्रोडक्ट होता है जो इसका ये जो प्रोटीन डाइजेशन में ये हेल्प करता है। वाटर में इंसोल्यूबल होता है, वाटर में सोल्यूबल होती है, और ये हीट के द्वारा कोगुलेशन नहीं होती है डायरी प्रोटीन्स, क्योंकि ये सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती है। सैचुरेटेड अमोनियम सल्फेट के द्वारा प्रेसिपिटेट हो जाती है, और पार्शियल डाइजेशन जो होता है प्रोटीन का वो पेप्सिन और ट्रिप्सिन के रूप में होता है। उसके बाद ये अपनी सिंपल फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारी होती है डेराइव प्रोटीन्स। इसके बाद करेंगे बात पेप्टोन्स की, जो डेराइव प्रोटीन का हमारा एग्जाम्पल है। ये एक जो हमारी प्रोटीन डाइजेशन होता है उसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है, और इसकी सेम प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारी जो होती है यहाँ पे प्रोटीज की अलावा के साथ होती है। और इसमें लेकिन जो यहाँ पे सॉल्ट के साथ में ये बिल्कुल भी यहाँ पे रिएक्शन नहीं करता है। स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका, प्रोटीज का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो थोड़ा कम होता है। इसके बाद पेप्टाइड्स की बात करेंगे। पेप्टाइड्स क्या होते हैं? पेप्टाइड्स जो होते हैं ये प्रोटीन को डाइजेशन के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होते हैं। 2 और उससे ज़्यादा अमाइनो एसिड जब आपस में मिलते हैं तो उसको पेप्टाइड लिंकेज के नाम से जाना जाता है। यानी कि पेप्टाइड जो है ये हमारे अमीनो एसिड को जो है वो आपस में जोड़ने का काम करते हैं, लिंकेज बनाता है, और इसका हाइड्रोलिसिस होने पर जो है अमीनो एसिड्स हमें मिलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में, जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है वो सेप्टिल अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, पॉलीपेप्टाइड चेन के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें कौन से टाइप की वहाँ पर चेन होती है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। इसके 3 अरेंजमेंट्स पॉसिबल होते हैं। नंबर 1 है इसमें है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्टियरी स्ट्रक्चर और क्वाड्रेट स्ट्रक्चर। तो ये 3 इसके स्ट्रक्चर होते हैं। इन तीनों के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन्स का, इसमें जो अमीनो एसिड हैं वो सीक्वेंस में होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन में, उसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं वो उनको लिंकेज करने का काम करता है, इसलिए इनको हम प्राइमरी जो हमारा स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन है ये बताया हुआ है यहाँ पे। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर जो अमीनो हमारे एसिड है उनका सीक्वेंस है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर जो बना दिया, प्रोलीन है, ट्रिप्सिन है, यहाँ पे ल्यूसिन है, फिनाइल एल्ब्यूमिन है, ग्लूटामिन है, ग्लाइसिन, ये आपस में जो है 1 by 1 एंड जो है आपस में लिंकेज के थ्रू जुड़ के ये बनाया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद बात करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स, इसमें जो पेप्टाइड चेन होती है ये स्पाइरल शेप में होती है और ये जिगजैग मैनर में प्रेजेंट होती है, यानी कि जो इनकी पोजीशन होती है वो जिगजैग होती है। और इसमें जो कॉइल के रूप में होती है, जो पेप्टाइड चेन्स होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, जिसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। तो यानी कि कोयल्स के रूप में जो है आपस में ये जुड़े होते हैं, और हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग होता है वो इसको जोड़ने का यहाँ पर काम करते हैं। ये कोयल के रूप में है। यहाँ पे देखो ये दिखा रखा है स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स। तो ये यहाँ पे बीटा सीट है और ये हमारी अल्फ़ा हेलिक्स होता है। ये बिल्कुल कोयल के रूप में जो है आपस में एक दूसरे के साथ में मिले होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और रेगुलर सब स्ट्रक्चर के रूप में ये प्रेजेंट होता है। ये हमारा ट्राइसरी स्ट्रक्चर होता है इसका, प्रोटीन्स का। ये जो हमारे इसमें फोल्डिंग सिस्टम होता है, यानी कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसको जो है वहाँ पे फोल्डिंग, जैसे कपड़े को हम फोल्ड करते हैं इस तरीके के रूप में ये प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम ट्राइसरी स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पे एग्जांपल दिखाया हुआ है। यहाँ पे जो हमारा पहले स्ट्रक्चर थे उनसे जड़ा स्ट्रक्चर होता है और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के रूप में ये प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम ट्राइसरी के नाम से जानते हैं। ये हमारा क्वाड्रेटरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स होते हैं। इसका क्वाड्रेटरी का मतलब इसमें चार इसमें रूप में ये अरेंजमेंट होता है, और इसका जो मल्टीपल फोल्डेड अरेंजमेंट होता है, और प्रोटीन्स जो है वो इसमें कोइलिंग मॉलिक्यूल्स रूप में प्रेजेंट होती है, और उसकी मल्टी सब यूनिट्स जो हैं वो वहाँ पर होती हैं।
इसकी जो बॉन्डिंग होती है, उसका इंट्रैक्शन जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा होता है, साल्ट ब्रिज के द्वारा होता है और डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा ये आपस में होल्ड होते हैं, आपस में मिले होते हैं। और इसके अलावा जो इसमें ज्योमेट्री जो होती है वो पर्टिकुलरली जो है वो वेरियस चेन्स के रूप में प्रेजेंट होती है और थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड जो है इसमें मिले होते हैं, जुड़े होते हैं। ये क्वाड्रेटरी का एग्जाम्पल है, जैसे हीमोग्लोबिन है, स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। यहाँ पर जो है क्वाड्रेटरी जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होता है, क्योंकि जो हमारा एक हीम ग्रुप होता है वो 4 के साथ में अंदर 4 जो हमारे मॉलिक्यूल होते हैं प्रोटीन के, उसके साथ में जुड़ा होता है हीमोग्लोबिन। हीम और ग्लोबिन आपस में ये अटैच होते हैं। ये हमारा जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर है, अमीनो एसिड का सीक्वेंस है। ये डायग्रामेटिक यहाँ पे दिखाया हुआ है सबसे ऊपर। ये हमारा सेकेंडरी का एग्जाम्पल है और ये हमारा टर्टियरी का एग्जाम्पल है, जहाँ पे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और ये क्वाड्रेबल स्ट्रक्चर बता रखा है यहाँ पे, जो हीमोग्लोबिन का डायग्राम दिखाया हुआ है। एक साथ चारों को दिखाया हुआ है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं सबके अंदर जो है प्रोटीन्स पाया जाता है और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स बनते हैं वो प्रोटीन से मिलके बनते हैं। इसलिए प्रोटीन्स को हम बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक भी बोलते हैं। जितनी भी हमारी बॉडी में डाइजेशन होते हैं, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जितना भी फूड का डाइजेशन होता है, सेल का स्ट्रक्चर, वो सारे में हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे वहाँ पर एनर्जी मैनिपुलेशन होना, कैटालिस्ट होना, मूवमेंट होना, सेल का स्ट्रक्चर बनना, ये सब जो है प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये जो प्रोटीन है इनके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं और अमीनो एसिड के वो पॉलीमर्स होते हैं और जितने भी अमीनो एसिड्स हैं उनकी लॉन्ग चेन होती हैं और जिसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉली माने बहुत सारी, पेप्टाइड मतलब चेन, बहुत सारी चेन के द्वारा बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़े होते हैं, उनको हम पॉलीपेप्टाइड के नाम से जानते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिखा रखा प्रोटीन का कि प्रोटीन जो है हमारी जो प्रोटोप्लाज्म का हमारा जो फॉर्मेशन होता है उसमें जो प्रोटीन्स होती है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और उसको फॉर्मेशन होने में यहाँ पर ये हेल्प करता है। ये हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन है। जो न्यूक्लियो प्रोटीन्स होती है वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होती हैं और वो एक तरह से वो कैरियर करती है हमारे हेरिडिटरी मटेरियल्स, हमारे जेनेटिक मटेरियल्स, एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जो अनदर जनरेशन में देते हैं वो हमारा ये इसमें दिखा रखा है कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन से बना होता है और वो एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में चला जाता है। ये यहाँ पे दिखा रखा है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं जो कि हमारी प्रोटीन के रूप में प्रेजेंट होते हैं और हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस होती हैं, मेटाबॉलिज्म्स होते हैं, उनमें जो हैं ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है एक प्रोटीन है जो कि एक हमारी बॉडी में एक्ट करता है, ऑक्सीजन कैरियर होता है हमारी बॉडी में। जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो उनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीम आयरन होता है, ग्लोबुलिन जो है वो प्रोटीन होता है। तो ऑक्सीजन को ले जाने में ये मदद करता है। ये रेड सेल्स हैं हमारा, ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हैं जो अंदर दिखा रखे हैं। ये ऑक्सीजन है जो लंग्स से हमारी बॉडी में जारी है। ये ऑक्सीजन बॉन्डिंग जो है यहाँ पे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कर रहा है यहाँ पे, और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो रहा है टिश्यू के अंदर और हमारे टिश्यू जो है हेल्दी रहते हैं, लिविंग रहते हैं और वो फंक्शनली जो है नॉर्मली हमारी बॉडी में काम करते हैं। ये यहाँ पे जो दिखा रखा है कि जो टैनिंग है हमारा हाइट से एक्चुअली वो यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो रहा है प्रोटीन्स का बाई ट्यूनिक एसिड। जो हमने टैनिक एसिड जो मिलाया तो जो प्रोटीन होती है वो क्या हो जाती है, कोगुलेशन हो जाती है। उसको यहाँ पे डायग्रामेटिक दिखाया हुआ है। ये यहाँ पे है कि भाई जो जिलेटिन होती है वो ऑब्टेन किया जाता है हीटिंग बोन से, यानी कि बोन को हीटिंग करने के द्वारा एक तरह का जिलेटिन जो तैयार किया जाता है वो भी एक तरह का हमारा प्रोटीन्स होता है। वो स्किन और टेंडन्स जो है हमारी बॉडी में ये प्रेजेंट होता है और इसका यूज जो है वो बेकरी गुड्स, जो बेकरी का सामान है उसको बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद जो है हमारा जो कैसीन है वो एक प्रोटीन होता है जो कि यूज किया जाता है यहाँ पे जो बटन्स होते हैं या बकल्स होते हैं उनको तैयार करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कैसीन का यूज़ किया जाता है। और प्रोटीन ऑब्टेन किया जाता है सोयाबीन से और उसका जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो प्लास्टिक के रूप में भी उसको किया जाता है। ये अदर इम्पोर्टेंस होती हैं कि प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अलावा भी
दूसरे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बनाने में जो है वो यूज़ किया जाता है। थैंक यू बच्चों, आज हमने आपको बताया है कि जो प्रोटीन्स होती है वो क्या होती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये सब हमने आपको इस जो वीडियो है इसमें बताया है। थैंक यू बच्चों।